हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ाएंगे हम नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे बिजनेस एथिक्स क्या होता है। पहले एथिक्स डिफाइन किए, फिर बिजनेस एथिक्स। अगर चाहो तो एक बार फिर इसको समझा दें, लेकिन डिस्कस किया हुआ था कि एथिक्स क्या है, कि गुड और बैड के बीच डिफरेंस बताता है। जो सोशल एक्सेप्टेंस मैनर होता है उसको एथिक्स कहते हैं। जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है उसको अनएथिक कहते हैं। तो इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड भी है कि बिजनेस में जो बिहेवियर, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का, अगर वो सही चल रहा है तो बिजनेस एथिक्स गुड बोला जाएगा, और अगर रॉन्ग चल रहा है तो बैड। तो इसी तरह से नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की क्यों आवश्यक है और क्या महत्व है बिजनेस एथिक्स का, आज इस पर फोकस करेंगे। फिर से एक बार सुनो, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, इम्पोर्टेंस महत्व, बिजनेस एथिक्स का डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि क्यों आवश्यकता है, ये बिजनेस से क्या ताल्लुकात है बिजनेस ये एथिक्स का। तो जिस तरह से हम लोग अपने लाइफ के डे टू डे लाइफ में एथिक्स पर ध्यान देते हैं, उसी तरह बिजनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहो तो पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। पॉइंट वाइज नोट करो और समझो एक एक बात को। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं गुड रेपुटेशन। बात सही है कि अगर कोई बिहेवियर होता है, गुड बिहेवियर होता है, तो वो रिस्पेक्टेड होता है। तो इसी तरह से जो कंपनी, फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपने एथिक्स पर ध्यान देते हैं, अगर वो गुड एथिक्स रखते हैं, अच्छे बिहेव रखते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या फिर एम्प्लॉई हो या गवर्नमेंट हो या सोसाइटी हो, तो उनका रेपुटेशन बाजार में बहुत होता है। यानी रेपुटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। ऐसा इसलिए बोला गया है कि भाई अगर रेपुटेड कंपनी है तो काफ़ी दिनों तक वो बाज़ार में सरवाइव कर सकती है, काफ़ी दिनों तक रह सकती है, क्योंकि उसके गुड्स क्वालिटी, क्वांटिटी, बिहेवियर गुड होने की वजह से उनके गुड्स का काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। देख, कस्टमर को कहा गया है, क्या ऐसी बातों में कहते हैं, ग्राहक देवता होता है। और ग्राहक के प्रति जितना ही कंपनी अपने कॉन्फिडेंस को बनाएगी, जितना विश्वास रखेगी उनके साथ, उतना ही उनका लाइफ लॉन्ग होगा। तो ये बात तो अलग नहीं कर सकते न कि एथिक्स के चलते ही तो इम्प्रूव हो सकता है, कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंस बन सकता है। बिजनेस एथिक्स आर नीडेड टू इम्प्रूव द कस्टमर कॉन्फिडेंस about the quality, quantity, price, etc. of the product। सही मायने में अगर कस्टमर के पास साथ विश्वास रखना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसने दाम रखा है वो रिजनेबल हो, जो क्वालिटी रखा है या प्रॉमिस किया है या ऐड दिया है वो क्वालिटी उसी तबके का हो जिसका उसने विश्वास दिलाया था, विज्ञापन दिया था। क्वांटिटी उतना हो जितना वो उसने प्रॉमिस किया था या ऐड दिया था। कहने का मतलब अगर डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी शॉप हो, लक्स शॉप है मानते हैं, या कोई भी, अगर उसमें लिखा है 75 ग्राम है तो 75 ग्राम ही होना चाहिए। तो डब्बा के ऊपर भी लिखा रहता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें है, तो वो जिस जिस मात्रा में लिखा हुआ उतना ही क्वालिटी उसमें हो, रिजनेबल प्राइस हो, और अपने को कस्टमर के प्रति डिवोटी हो। अगर ऐसा होता है बिजनेसमैन, तो उसके प्रति क्या होता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये बिजनेस एथिक्स के दायरे में आता है। क्या बिजनेस एथिक्स जो अच्छा चीज़ सिखाता है कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, वो सब वैसा ही है जैसा मैंने ऐड दिया था, जैसा मैंने कंपोनेंट्स लिखा है। थर्ड पॉइंट है स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिस। स्टॉप बिजनेस के माल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है सम unscrupulous business do business malpractice by indulging in an unfair trade practice like black marketing, artificial high pricing, adulteration, cheating in weights and measures, selling of duplicate and harmful product।
होर्डिंग एक्सेट्रा। देखो बात है क्या कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि माल को छुपा देते हैं, जब उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है तो ब्लैक कर देते हैं, यानी कि मार्केट में काफ़ी मांग है और उसको कि स्केर्सिटी दिखा देते हैं जानबूझकर, ऐसा कि दाम को हाई किया जाए, प्राइस को बढ़ा दिया जाए, है ना। तो ये तो अनफेयर है, अनएथिक। आपके पास माल भरा हुआ है और अपना ज़्यादा वसूली के लिए आपने इसको क्या किया, ब्लैकमेल कर दिया। क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। अल्डरेशन मीन्स मिलावट करते हैं, चीटिंग करते हैं। क्या चीज़ में, वेट में 1 किलो को 900 ग्राम दे रहे हैं, तो डुप्लीकेट माल देते हैं। एकदम सेम प्रोडक्ट आपको कहीं पता नहीं कर पाएंगे। वो जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं वही उसके कंपोनेंट्स की जांच करके पता कर सकते हैं कि ये वास्तव में जिस कंपनी का ऐड आया था वही है कि नहीं, यानी बदल के डुप्लीकेट माल। तो ये सब क्या होता है कि अगर आप बिजनेस एथिक्स के प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, ये इन सब काम से दूर रहेंगे। और ये क्या होता है, इससे बिजनेस जो है लॉन्ग लाइफ चलता है। ये सब इम्पोर्टेंस भी हम कह सकते हैं और ज़रूरत भी है कि लॉन्ग लाइफ के लिए ये सब जो अल्डरेशन होता है, चीटिंग होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है, वेट में कमी होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अनएथिक है। फोर्थ पॉइंट, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट। सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट का मतलब है कि कंज्यूमर हैज़ मेनी राइट सच एज राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। जब कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने हेल्थ और सेफ्टी पर ध्यान देता है। अभी इन दिनों लेटेस्ट है, क्या देख रहे हो, केरोसिन तेल में विस्फोटक चीज आ रहा है जिसे जलाते ही विस्फोट हो जाता है। RDX है, क्या है नहीं पता हमको भी एग्जैक्टली। और ये जब हो जाता है इस तरह का तो कई लोग झुलस रहे हैं, अरे केरोसिन तेल से आग लगेगा तो आसपास, लेकिन पूरे घर में विस्फोट हो रहा है। ये क्या है, सेफ गार्ड पर कंज्यूमर सबसे पहले ध्यान देते हैं, हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी पर। और ये उनके ऊपर हेल्थ के लिए ध्यान देना किसका, बिजनेसमैन का काम है। ये उनके ऑथेंटिक उतरे या एथिकल हो, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉई एंड शेयर होल्डर्स। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स एथिकल पॉइंट से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जरूरी। बिजनेसमैन जहाँ से कमाता है वो सब का मिली जुली एफोर्ट होता है एम्प्लॉई का, शेयर होल्डर का। अगर एम्प्लॉई तल्लीन होकर अच्छे से काम नहीं करें, अगर कोई हर जगह वो अगर अपने प्रॉपरली एथिकल काम करते हैं तो बिजनेस का भी काम है, बिजनेसमैन का भी काम है कि एम्प्लॉई के प्रति उतना ही सहानुभूति रवैया रखे। शेयर होल्डर जिनके बदौलत, जिनके पैसे पर कंपनी पूरा खेल खेलती है, उनके प्रति भी पॉजिटिव सोच हो, उनका एथिकल व्यवहार हो। यानी अगर एम्प्लॉय को कोई ज़रूरत है तो उनका प्रोटेक्शन करना, उनके ज़रूरत के अनुसार सैलरी का इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन, है ना, जहाँ काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट एक्सेट्रा सब ठीक हो। शेयर होल्डर को टाइम टाइम पर उनका जो पावर है वो यूज़ करने दिया जाए, उनको रिजनेबल रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाए, तो एक्सेट्रा। ये सब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है बिजनेस एथिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट्स, स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब होता है कि अगर बिजनेस का फ्लो बहुत अच्छा चाहते हैं, काफ़ी ग्रोथ हो बिजनेस में, और तो सबसे पहला चीज़ है बिजनेसमैन को ध्यान देना पड़ेगा बिजनेस एथिक पर, कि हम कहाँ पे व्यवहारिक है, कहाँ पर प्रैक्टिकल है ना। अगर वो प्रैक्टिकल है रिगार्डिंग शेयर होल्डर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, अपने डीलर जिसके नीचे अपने डीलर को देते हैं, रिटेलर, होलसेलर को, सप्लायर को, उनके प्रति, तो ऑब्वियसली ये जरूर संभव है कि बिजनेस स्मूथली चलेगा और उसका ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी अधिक होगा। अगर अनैथिक हो रहते हैं तो उसके कंपेयर टू कंज्यूमर मूवमेंट। बिजनेस एथिक्स का एक और इम्पोर्टेंट आप दे सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स आर गेनिंग इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। टुडे कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, they now are more organized and hence cannot be cheated easily. They take action against those businessmen who indulge in the bad practices. They boycott poor quality, harmful, high practice, counterfeit
यानी डुप्लीकेट गुड्स एक्सेट्रा। आज बता दें कि कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हैं। अगर बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं बिजनेसमैन, तो उनके अगेंस्ट वो बैकआउट करते हैं। अगर क्वालिटी जिन्होंने बोला वैसा नहीं दिया तो, अगर हार्मफुल है हेल्थ के लिए, तो अगर जो मतलब एक्टिविटी के थ्रू, ऐड के थ्रू वो शो कर रहे हैं अपने, अगर उससे काफ़ी दूर है बिजनेस प्रोडक्ट, तो उनके प्रोडक्ट को बायकॉट किया जाएगा। और ये क्या होगा कि कंज्यूमर का मूवमेंट हो जाएगा, आंदोलन होगा, वो दूसरे तरफ टर्न करेंगे, बिजनेस से स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि कंज्यूमर मूवमेंट के लिए भी, कंज्यूमर को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए भी बिजनेस एथिक्स आवश्यक है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक फिर रिपीट करेंगे हम कि कंज्यूमर क्या होता है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए देवता की तरह होता है, गॉड होता है। कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई कर लिया कोई भी बिजनेसमैन, तो उसको कोई भी बिजनेस से लॉन्ग लाइफ वो चलता है, बिजनेस काफ़ी दिनों तक बिजनेस सरवाइव करता है, यद्यपि कंपटीशन क्यों ना हो उस गुड्स का। तो टुडे द कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। एनी बिजनेस सिंप्लीफाई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंज्यूमर्स। भाई सामान बनाते हैं और उसको कोई खरीदने वाला हो तो ही तो हम बिजनेस चलाएंगे। तो सरवाइव कब करेगा? कंज्यूमर पर। तो कंज्यूमर कब अपने हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा? जब वो सेटिस्फाइड होगा। तो उनका सेटिस्फैक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, और ये सेटिस्फैक्शन तभी मिल सकता है जब हम बिजनेस एथिक्स के प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू। इसको अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इम्पोर्टेंस, डिफिनेशंस, नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एक अच्छा खासा टॉपिक है ना। ओके, थैंक यू।